यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे 18वीं आयत तक। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। अजीजों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे यीशु मसीह के तजस्सुम के हवाले से। जब हम लफ्ज तजस्सुम की बात करते हैं तो इसका मतलब है जिस्म इख्तियार करना, यानी तारीख के एक मोड़ पर किसी शख्सियत का जो ना जिस्म है ना जिस्मानी जिस्म इख्तियार कर लेना तजस्सुम कहलाता है। खुदा के खादम पादरी हिस्कियस रोश ने कहा, रब्बे जलील का इंसानी शक्ल में जाहिर होना तो मुमकिन है, लेकिन इंसान जो कि महज बशर है उसका खुदा बनकर जलवागर होना नामुमकिन है। हर्बर्ट लोकेर ने कहा, अलमसीह ने अपनी इलाही जात पर इंसानी जात पहन ली और यूं खुदा इंसान बन गया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कहते हैं तो उस वक्त हम अपनी इंसानी जात पर इलाही जात को पहन लेते हैं, तो हम भी जाते इलाही में शरीक हो जाते हैं। याद रखिए कि खुदा रूह है और रूह के ना गोश्त होता है, ना हड्डी होती है और ना रूह के अंदर ब्लड होता है। अब तजस्सुम क्यों हुआ? खुदा ने इंसानी जिस्म क्यों इख्तियार किया? खुदा ने इंसानी जिस्म इसलिए इख्तियार किया क्योंकि खुदा कफारा देना चाहता है, और इंसानों में से या नबियों में से या रसूलों में से कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो इंसान का कफारा बन सके, क्योंकि हर इंसान जो इस दुनिया में आया वो औरत और मर्द के मिलाप से पैदा हुआ, और वो मोरूसी गुनाह के तहत पैदा होता है जो आदम और हवा से उनको विरासत में मिलता है या उनके ब्लड के अंदर होता है। सो एक ऐसी हस्ती को दुनिया में लाना चाहिए था, या वो ऐसी हस्ती हो जो गुनाह से मुबर्रा हो, गुनाह से पाक हो। और खुदा जब निगाह करता है तो खुदा को अपने सिवा और कोई नजर नहीं आता। सो खुदा इसलिए इंसानी जिस्म लेता है और वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होता है, और रूहुल कुद्स सबब बनता है यीशु मसीह को दुनिया में लाने का, और रूहुल कुद्स की कुदरत से मुकद्दसा मरियम हामिला होती है। सो खुदा रूह है, खुदा कफारा दे नहीं सकता क्योंकि रूह के अंदर ना ब्लड है, ना गोश्त है, ना हड्डी है। जब खुदा जिस्म लेता है तो फिर उसके अंदर खून भी मौजूद होता है, और वो खून जो है हमारा कामिल कफारा बनता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के लिए जो मेरी खातर तेरी खातर इस दुनिया में आया ताकि हमें गुनाहों से निजात दे सके। सोचिए और गौर कीजिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में ना आते और वो अपने कंफर्ट जोन ही में रहते, आसमानों ही में रहते, फरिश्ते उनकी हमद कर रहे हैं, फरिश्ते प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदा एक कामिल माहौल में है, कामिल माहौल में रह रहा है, लेकिन खुदा इस गुनाह भरी दुनिया में आता है ताकि मेरा और तेरा कफारा बन सके। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की मोहब्बत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और यूहन्ना 3:16 हम किसी भी तौर से नहीं भूल सकते कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो
बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं और इस तजस्सुम के लिए, उसके मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये क्रिसमस मेरे लिए और आपके लिए उस वक्त बाबरकत क्रिसमस होगा जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा। हम रवायती क्रिसमस ना मनाएं, हम मजहबी क्रिसमस ना मनाएं, हम बाइबली क्रिसमस मनाएं। हालेलुया। और बाइबली क्रिसमस क्या है? जैसे गडरियों को यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है और वो उस जगह पर जाते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह की मशहूरी करते हैं। आसमानों से फरिश्ते आते हैं, वो गुड न्यूज लेकर आते हैं। मजूसियों की रहनुमाई एक सितारा करता है यीशु मसीह तक पहुंचाने में। तो यीशु मसीह तक पहुंचना, यीशु मसीह को सिजदे करना, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना, यीशु मसीह को अपना दिल देना और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह मानना ही हकीकी क्रिसमस है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आमीन।